भविष्यवाणी। अखिलेश यादव की क्यों बढ़ी टेंशन? लोकसभा चुनाव में कौन करेगा खेला? लोकसभा चुनाव के लिए अब कम ही समय बचा हुआ है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी रणनीति बनाती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच ओम प्रकाश राजभर ने कुछ ऐसा कह दिया कि जिसने अखिलेश यादव की नींद उड़ा कर रख दी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और आप देख रहे हैं दैनिक हिंद। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में सियासत तेज हो रही है। राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच बयानबाजी भी जारी है। विपक्षी दल के नेता अखिलेश यादव लगातार सत्तारूढ़ दल बीजेपी पर किसी न किसी मुद्दे को लेकर निशाना साधते हुए आपको दिख रहे हैं। तो वहीं बीजेपी की ओर से भी सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव को घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने सपा गठबंधन से अलग हो चुके जयंत चौधरी को लेकर भी बड़ा बयान देते हुए कहा कि जयंत पिछले 6 महीने से हमसे बातचीत कर रहे थे। उनके आने से एनडीए को बड़ा फायदा मिलेगा और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। एक निजी चैनल से बात करते हुए राजभर ने कहा कि देश के राजनीतिक दल कोई हट तो कोई सट के साथ हैं और लगातार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से पीएम बनाना चाहते हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जयंत से पिछले 6 महीने से बातचीत चल रही थी। उनके आने से एनडीए को बड़ा फायदा मिलेगा। इसी के साथ ओपी राजभर ने खुद के मंत्री बनने को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, आचार संहिता जारी होने के बाद मैं मंत्री बन जाऊंगा और एक सीट मंत्रिमंडल में जयंत को भी मिलने जा रही है, इसीलिए मंत्रिमंडल के विस्तार में लेट हो रहा है। राजभर यही नहीं रुके, उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतने जा रही है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि यूपी की 3 और बिहार में 2 सीटें एनडीए गठबंधन से हमने मांगी है। वो सीटें कहीं से भी मिल जाए, जीत के हम वो एनडीए को देंगे। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर राजभर ने कहा कि उनकी यात्रा का उत्तर प्रदेश में कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। यूपी में लंबे समय तक कांग्रेस का शासन था, फिर उसके बाद 19 साल तक समाजवादी पार्टी और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी का शासन रहा और अब बीजेपी का शासन चल रहा है। इसी के साथ ही राजभर ने कहा कि सपा और बसपा को एक बड़ा वोट बैंक जो कि अब बीजेपी में जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि आईएनडीआई गठबंधन लगातार जो कमजोर होती जा रही है और एनडीए जो मजबूत होती जा रही है। इस बीच अखिलेश यादव कब तक राहुल गांधी के साथ चलेंगे और साइकिल और हाथ की जोड़ी कितनी लंबी खिंचती है? 80 सीटों में से आईएनडीआई कितनी सीटें जीत पाती है या फिर एक बार फिर बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ती है? इसी तरह की तमाम खबरों वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।